हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको 1 घंटे से 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देगा और 100% देगा। मतलब मुझे इतनी बार रिजल्ट मिला है कि मैं लोगों से बोलती हूँ कि आप ये चीज़ करो, जो मेरे को पर्सनली कंसल्ट करते हैं मैं उनको बोलती हूँ आप ये चीज़ करो और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। थक गए हो, कोई रेमेडी नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना, कोई टूट के नहीं करना, स्विच वर्स नहीं करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना, ये कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, यकीन मानिए। बट विश्वास यहाँ पर ज़रूरी है। आखिर क्या चीज़ है वो, आखिर कौन सी प्रेयर है, ऐसी कौन सी प्रार्थना है या फिर ऐसी क्या है जिससे आपको 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल सकता है। जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आपको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ वो मेरी आप बीती स्टोरी है और लिटरली मानो मैं ये 2020 से चीज़ें करती आ रही हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेट किसी चीज़ की नीड होती है और मैं बस ये करती हूँ और मुझे रिज़ल्ट तुरंत मिल जाता है। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं चाहे वो कोई भी चीज़ हो। बात रही लॉकडाउन की, ये टाइम है लॉकडाउन का, मतलब जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। और मेरे को पता है, आपको पता है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वास्तु में। और मैंने बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स भी की, बहुत न्यूमरोलॉजी भी सीखा, बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है, सब कुछ आता है। बट जब काम नहीं चलता ना तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता, अपनी ही चीज़ अपने पर नहीं काम कर रही है। कहते हैं ना, डॉक्टर को अपनी दवा ही नहीं लगती, ऐसा आपने सुना होगा ये चीज़। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि मुझे मेरी खुद की दवाई भी नहीं लग रही थी। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे वो टेक्निक का असर नहीं हो रहा था। शायद कहीं कुछ चीज़ की कमी थी, शायद मेरे ही किसी चीज़ में कमी मुझे नज़र आ रही थी। इतनी थक चुकी थी, एक टाइम पे ना रोना आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं किसी भी रिलीजन की बात नहीं करूँगी, मैं अपने गॉड की बात करूँगी। जैसे मैं जिस गॉड को मानती हूँ, मैं भगवान को मतलब साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो उस टाइम पर भी ना, मतलब मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, मतलब मानती थी, ठीक है, भगवान की मूर्ति है घर में, मानती हूँ, बहुत अच्छे से मानती हूँ। और उस टाइम के बाद से मैं बहुत ज़्यादा मानना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि हाँ, भगवान, हमारे घर में भगवान की पूजा होती है। बट भाई मैं मथुरा से हूँ और वहाँ पे जैसे कृष्ण जी, कान्हा जी की बहुत पूजा होती है, तो ऑब्वियसली मतलब मेरे घर में यहाँ पर भी पूजा होती है, वहाँ पर भी पूजा होती थी, यहाँ पर भी, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर भी पूजा होती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मानती थी उस चीज़ को। अब क्या हुआ, बट मैंने ये चीज़ कभी ट्राई नहीं की। ट्राई इन द सेंस, मैंने कभी भी भगवान से ये नहीं कहा कि भाई मेरा जल्दी से काम चला दो और मेरे को पैसे आने शुरू हो जाए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उस टाइम पे क्या हुआ, मैं इतना रो रही थी कि मैंने कहा यार, मैं जो भी वीडियोस डाल रही हूँ उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं और मैं जो भी कुछ करना चाहती हूँ कुछ होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी तरफ से पैसे खर्च हो रहे हैं बट मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने एक दिन, क्या हुआ, रात के अराउंड 11 और 12 हो रहे होंगे, रात की बात है, और मैं इतना ज़्यादा दुखी हो रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा यार भगवान, मुझे एक बात बता, तूने मेरी किस्मत में कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा। मतलब आप कहते हो कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल मैं दूंगा। मेरे को कर्म करते करते इतना टाइम हो चुका है, मैं इतना कर्म कर रही हूँ, आप मेरी सारी स्टोरीज जानते हो, मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी रो रही हूँ, कितना कुछ, कि आपको मेरा रोना नहीं दिख रहा, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे कर्म हो गए, मैंने जितना करना था अपने कर्म कर चुकी हूँ, अब रिजल्ट आपको देना है बस। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं होगा, मैं जितना करना चाहती थी उतना कर चुकी हूँ, मैंने सब कुछ किया, सारी टेक्निक्स की, बट मुझे स्टिल रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो सबको मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं है कि मेरी किस्मत इतनी खराब है और मैं आपको इतना मानती जानती हूँ और सब, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आप यकीन मानिए, और उसके बाद मैं रोते रोते जाके सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मैंने एक वीडियो डाला था क्लीम का, उस पर सडनली सुबह मैंने देखा 25,000 व्यूज़। मतलब उसके बाद मेरा विश्वास ना बहुत पक्का होता चला गया, बहुत पक्का। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ एक सेकंड इंसिडेंट का, यहाँ पे मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब सेकंड इंसिडेंट जो था,
मैंने एक फ़र्स्ट टाइम रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट लॉन्च किया था और तब आप विश्वास मानो मेरे पास 10 पीस थे और मुझे नहीं पता था इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। डू यू नो कि अगर मैंने उसका वीडियो बनाया था तो मुझे उसी दिन पे 200 पेंडेंट का ऑर्डर आया और जो वेंडर थे उन्होंने बोला हमारे पास तो पीसेस नहीं है और इनको आने में 1 महीना लग जाएगा। वेबसाइट पे 200 ऑर्डर्स, अब मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान। मैंने वेंडर से बात किया, इंडिया मार्ट पे गई, इधर उधर सब जगह मैंने वेंडर्स को देखा, नहीं हो पा रहा था, मतलब 1 हफ्ते से पहले नहीं हो पा रहा था सब जगह पर। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये चक्कर क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब अब जब खुद से लक्ष्मी आने को तैयार है, लक्ष्मी आ गई है, अब या तो मैं सारे क्लाइंट्स को पैसे वापस करूँ, है ना, अब ये भी मेरे लिए मुश्किल, भाई सबके जीपे नंबर लेके सबको रिफंड करूँ, मतलब 200 लोगों को वापस करना, मतलब लिटरली पता नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आ जाएगा। मतलब अब वो एक ही दिन की बात है, अब बार बार आए जा रहे थे, मतलब 1000 पीस की मुझे ज़रूरत थी उस टाइम। मैंने अपने वेंडर को दोबारा से कॉल किया, मैंने कहा कि प्लीज़ आप अरेंज कर सकते तो कर दो, आप पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। तो उन्होंने बोला नहीं है मैम, और कम से कम 10 से 12 दिन लग सकते हैं, हफ्ता भर तो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, बस 10 से 12 दिन लग सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने यही चीज़ की, मैं गई साईं बाबा के पास, मैंने कहा पहले तो मेरी चीज़ें कुछ हो नहीं रही थी, अब जब होना स्टार्ट हो गया तो आपने ऐसे काम मेरे अटकाने शुरू कर दिए, अब आप करो, आपको करना है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बस 24 घंटे में वो, मुझे 1000 पीस चाहिए, कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानती, आपको करना है, आपको जैसे मर्जी करना है वो आप देख लो। भाई मैं तो उनसे ना अपने फादर की तरह बात करती हूँ। आप विश्वास मानो विद इन 1 आवर उनका फ़ोन मेरे पास आता है कि मैम हमने अरेंज कर दिया, बट इसके जो पर प्राइस है ना वो ज़्यादा पड़ेगा। मेरे को कोई बात नहीं, कह रहा आपको मैं 2000 मेरे पास 2000 पीसेस है, आपको 2000 चाहिए आप 2000 डालो, 1000 चाहिए 1000 ले लो। मैंने कहा मुझे 2000 ही दे दो, मुझे चलेगा। और उस टाइम मैंने 2000 पीस, कह रहे मैं अभी आपको 1 घंटे में डिलीवर करवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे में उसने बंदे ने डिलीवर करा दिया और उस हफ्ते मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स दे दिए। मतलब ये सेकंड इंसिडेंट स्टोरी है, ऐसे ही ना बहुत सारी है। और कल की, परसों की, रोज़ की अगर मैं स्टोरी बात करूँगी तो ये वीडियो ना कम से कम 4-5 दिन का बन जाएगा। तो अगर आप भी किसी दीदी को, भगवान को, यूनिवर्स को मानते हो तो बस सच्चे मन से ना उनके सामने बस ये खड़े होके बोलो मैंने अपने कर्म कर दिए, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे कहाँ जाना है, मेरा हो गया, बस मैं थक चुकी हूँ, अब मैंने अपनी डोर आपके आगे दे दी है, अब आपको संभालना है, आपको करना है, मुझे नहीं पता, बस हो चुका, अब बस मेरा और इम्तिहान मत लो, इतना कह के छोड़ दो भगवान के पास से, और देखो फिर कैसे कैसे रास्ता आपको भगवान देखते हैं। सच में ऊपर शक्ति ज़रूर है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।